और हम मेरे प्रियो एक बात को लगातार सीख रहे हैं और जान रहे हैं कि हमारे परमेश्वर की इच्छा और वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है मेरे प्रियो। और जिस योजना के तहत परमेश्वर ने मुझे और इन सभी को बचाया है, उस संसार से, पाप से, मृत्यु से और अपने प्रिय पुत्र के राज की योजना में लेकर के आया है, तो मैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में कुछ बातों को रखूंगा। कि जैसे मत्ती 7:21 में बताया गया है, उस वचन को पढ़ते हैं। हम सभी को मालूम है वो वचन कि हे प्रभु कहने वाला कोई भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परंतु जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, मैं उसको जैसा है मैं वैसे ही पढ़ता हूँ निकाल के। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और मेरे प्रियो, शुरू में जब मैं इन वचनों को ये वचन जब मेरे सामने आया, तो मैं उन बातों को ढूंढने लगा कि कौन उस परमेश्वर के राज्य में नहीं होगा। पिता की इच्छा, जब मैं बहुत से लोगों से जब हम वचन को रखते हैं, शेयर करते हैं, जब ऐसा मौका प्रभु देता है, तो मैं इस बातों को, मैं परमेश्वर के वचन से उन इच्छाओं को जो परमेश्वर की इच्छा है, मैं उनको देखने लगा कि अगर जब इन बातों को देखा कि प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या क्या है, तो बहुत सी बातें मुझे वचन में मिली। और कुछ बातों को हम आज मैं रखता हूँ यहाँ पर, तो हम उसको देखते हुए चले जाएंगे। और जैसे गलातियों का उसका एक अध्याय का 4था वचन, अगर कोई प्रिय मेरी पढ़ने में अगुवाई करेगा तो इस बात के लिए। गलातियों 1:4। पढ़ो। उसी ने, जी, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पिता की इच्छा के अनुसार ही हमारे जीवन में कार्य हो रहा है। हर एक कार्य जब उसका जब समय आया, तो उसने अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट किया और हमें ऐसा मन दिया कि हम हम उस पश्चातापी जीवन में आ जाएं। और पश्चाताप के बाद, उस मन फिराने के बाद, उसकी पवित्र योजना में हम पाए जाएं मेरे प्रिय। और जैसे इफिसियों में भी, जब मैं इफिसियों 1:5 देखता हूँ, तो उसमें इस तरह लिखा हुआ है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार उसने हमें पहले से ठहराया, उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा हमें उसने इन सब बातों को मेरे और आपके जीवन में उसने पहले से हमें देख रखा था। तो उसकी इच्छा के अनुसार हम सब मेरे प्रियो इस योजना में आए हैं। और जैसे वचन के अन्य भागों में भी जब हम देखते हैं, तो यीशु बोलता है कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता, जैसे यूहन्ना 6 में लिखा है, और जब तक मेरा पिता उसे खींच ना ले। और वो पिता के द्वारा, भविष्यवक्ताओं की किताब में आया कि वो पिता परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाएंगे और उसके द्वारा सुनेंगे, और उसकी 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 इच्छा के अनुसार सब बातें हमें सिखाई जाएगी मेरे प्रिय। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे प्रबंध को उसके हमारे जीवन के लिए रखा है कि सबसे पहले तो उसका जो पवित्र वचन है,
वो हमारे जीवन में कार्य करता मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हमने बहुत सी बातों को इस हफ्ते में सुना है मेरे प्रियो, कि वचन कैसे कैसे दो धारी तलवार के समान वो हमारे को काट के छांट के परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप तैयार करता है। और वचन में जीवन है मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर का जीवन हमारे को, उस राज्य का जीवन वो हमें प्रदान करता मेरे प्रियो। और इन बातों को पिछले हफ्ते तो मैं बहुत ही पूरे इस हफ्ते भर बहुत अद्भुत अद्भुत वचन के द्वारा बहुत मुझे आशीष मिली। और उनमें से कुछ बातों को मैं रखता हूँ, जैसे हेम अंकल ने इस वचन को रखा था 2 दिन पहले, कि निर्णय लेना है। हमें हमें एक डिसीजन में आना है। डिसीजन मेकिंग हमारा हमारा प्लान होना चाहिए, कि हम सुन रहे हैं पर उसको 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 करने के अनुसार हमारे को हमारे जीवन में निर्णय हमारे लेना बहुत जरूरी आवश्यक है। जैसे जब इब्राहिम की बुलाहट हुई थी मेरे प्रिय, और उसे उसे परमेश्वर ने बोला था कि तू अपने कुटुंब परिवार सबको छोड़ करके तू निकल, और उसे बताया नहीं गया था कि कहाँ निकलना, पर उसने वचन के अनुसार वो किया। तो इस वचन के अनुसार हम सब उस परमेश्वर की इच्छा को और उसकी हर एक जो योजना है, जो उसकी पवित्र भली भांति इच्छा है, जो परमेश्वर का विल है, वो हमें हमें इस वचन के द्वारा प्राप्त होता मेरे प्रिय। तो लगातार इन बातों को हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को जाने, और केवल जानना ही नहीं है, और उसके अनुसार हमें चलने के लिए निर्णय लेना है मेरे प्रियो। तो सबसे तो हम इस परमेश्वर के उस जो डेस्टिनेशन हमारे लिए रखा गया, उसके राज्य का जीवन, जो अनंत जीवन हमें दिया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उन सब में हम चलने के लिए तैयार पाए जाएंगे मेरे प्रिय। और लगातार इस विषय में जैसा वचन हमें बताता है कि हमें तैयारी हमारी पूरी होना चाहिए मेरे प्रिय। अगर हम नहीं जानते कि किस समय परमेश्वर की परमेश्वर का परमेश्वर का वो समय हमारे जीवन में आ जाएगा। और इस समय को भी बहुत महत्व परमेश्वर के वचन में दिया है मेरे लिए, कि समय के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो हम इस बात को जानते हैं कि कब किस घड़ी परमेश्वर का समय, उसके उठाए जाने की योजना, और हमारे जीवन में इस जगत में आ जाएगा। उसका 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 समय निकट है। हम जब वचन में देखते हैं चारों तरफ, हम माहौल को देखते हैं, संसार के माहौल को देखते हैं चारों तरफ, तो हम जानते हैं मेरे प्रियो की वचन की हर एक बातें जो वचन में लिखी हुई है वो पूरी होते हुए चली जा रही है मेरे प्रियो। और जब इन चिन्हों को हम जब देखते हैं चारों तरफ, तो हमारे पास हमारे अपने आप के जीवन को जांचने का, परखने का समय, और अपने आप को हमें उस योजना में उसकी जो बाट जोना मेरे प्रिय, बाट जोना मतलब कि जब हमारी पूरी तैयारी हो गई, हम इसका इंतजार कर रहे, तो मतलब उसकी उसकी पूरी सिद्धता या उसके उसके पूरे प्रबंध में हम लोग लाए गए हैं, तो वो मेरे और आपके हम सभी के जीवन में इस बात की निश्चयता हमारे पास होना चाहिए। और भी अगर उसकी इच्छा को देखूंगा तो 11वां इसी इफिसियों 1 का 11वें में भी लिखा हुआ, 9 से 11 तक मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर भी हम कुछ बातों को देखने पाएंगे। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया मेरे प्रिय। और मेरे प्रियो, जब ये सब बातें हमारे जीवन में प्रकट हो गई, खुल गई हैं, और इन बातों को विश्वास करते हुए जब हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, मैं और आप चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमारे पास मेरे प्रियो किसी भी रीति से कोई भी एक्सक्यूज या बहाना नहीं हो सकता। हम उस न्याय के लिए हमारे हम उस उस परमेश्वर के उस न्याय के लिए हम लोग ऑलरेडी इस बात में तैयार हो चुके हैं मेरे प्रियो। अगर हम इसमें से पीछे हटने का, तो हमारे पास कोई सवाल नहीं हो सकता, पर हमें आगे बढ़ते चले जाना, क्योंकि ये जीवन लगातार बढ़ने वाला है। मसीह की भरपूरी तक
हम सबको बढ़ना है। हमारे लिए जो लक्ष्य रखा गया, हमारे लिए जो गोल रखा गया कि हमें मसीह के डील डॉल तक आना मेरे प्रियो। और शिक्षा के लिए जब मैं देखता हूँ तो बहुत सी बातें हैं मेरे प्रियो। अगर 11 को मैं पढ़ूंगा तो उसी उसी में जिसमें हम, ये फिलिप्पियों 1 का 11 पढ़ रहा हूँ, उसी उसी में जिसमें हम सब उसकी मनसा और जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जा करके मीरास बने मेरे प्रियो। तो ये सब बातें परमेश्वर ने हमारे लिए, वो अनंतकालीन परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, उन्होंने उसने हमारे लिए, मुझ तुच्छ प्राणी के लिए उनने इस बात को पहले से सोच रखा है मेरे प्रिय। अगर इस इच्छा में, अगर मैं जानते हुए नहीं चल पाया मेरे प्रिय, तो जैसा मत्ती में बताया कि जानते हुए उसकी इच्छा को अगर नहीं पूरा कर पाए हम, तो हमारे लिए तो हमें बहुत मार पड़ने वाली है। और जैसा वचन बताता है मेरे प्रियो, तो हमें उसकी इच्छा के अनुसार तैयार पाया जाना है मेरे प्रियो, और अपने आप को, अपने जीवन को जांचते हुए बढ़ते चले जाना। और बहुत सी बातें मेरे प्रियो, बहुत से वचन है इच्छा के अनुसार चलने के लिए। तो जब हम एक एक बातों को हम जान रहे हैं और उस पर मनन कर रहे हैं और सीख रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमारे लिए निश्चित रूप से परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत प्रबंध को रखा है, तो हमको उसमें बढ़ते हुए चले जाना है और लगातार। और हमें अपने आप को भी जांचना है और हमारे साथ में आसपास एक दूसरे को उत्साहित करते हुए भी, और बहुत से लोगों को उस मिरास में भागी कराना है मेरे प्रिय। पर हमारी, मेरी अपनी निश्चयता भी उसमें बनी रहने पाए मेरे प्रिय। इसलिए और भी एक दो वचन को मैं देख करके, समय हो रहा है, फिर हम आगे वचन में, हमारे वचन में हम आगे जाएंगे। तो इस गवाही को जो मैं रख रहा हूँ वचन की, परमेश्वर की इच्छा को, तो इन बातों को हम लगातार मनन करें। इसी तरह एक वचन को और पढ़ूंगा, कुलुस्सियों 1 का 9, तो उसमें भी कुछ बातों को देखता हूँ। इसीलिए जिस दिन से यह सुना कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और यहाँ पर बहुत सी बातें, अगर एक एक बातों को हम, एक एक शब्दों को हम जब देखते हुए चलते मेरे प्रियो, तो सच में ये बहुत अद्भुत वचन हमारे हाथ में दिया गया है, मेरी अपनी भाषा में दिया गया है मेरे प्रियो। और हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया गया है मेरे प्रियो। हमें उस वचन के द्वारा शुद्धता और पवित्रता में लेकर के आया जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकाशन, सब बातों की चलने के लिए, सब बातें जो स्वर्गिक बातें हमारे जीवन में दे दी गई हैं मेरे प्रियो। और विश्वास को लगातार बढ़ते हुए, और ये जीवन में परिपूर्ण होते हुए जाए, मतलब कि ये जीवन जितना मुझे मिला है, मैं उसमें ही कंटेंट, या उसमें ही स्थिर ना रहूं, उसमें ही निश्चिंत ना रहूं, पर लगातार मैं इस जीवन की योजना में, उसकी इच्छा की पहचान में बढ़ता चला जाऊं। और मेरे प्रियो बहुत सारी इच्छाएं हैं जो, और यहाँ पर जब देखते हैं तो परमेश्वर की इच्छा की पहचान सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होती है। और आगे का वचन दिया, उसको मैं अगर देख लूंगा, तो तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। ये हमारे जीवन को प्रूव करेगा, ये हमारे जीवन को बताएगा कि मेरा चाल चलन, मेरा जीवन को बताएगा कि मैं उसकी इच्छा में हूँ कि नहीं, उसकी इच्छा को पूरी करने की इच्छा मेरे जीवन में है कि नहीं। मैं उस विश्वास में, और अ, उस विश्वास में, उस धीरज में, जो बहुत सी बातें हम वचन के द्वारा देखते हैं कि धीरज से उसमें हमको बढ़ते चले जाना है। और उस विश्वास में भी वो भी बढ़ने वाला, हर एक चीज बढ़ने वाली है मेरे लिए। इसलिए ये वचन की जो अध्ययन है, मनन है, ये भी हमारे जीवन में बढ़ता चला जाना चाहिए। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा इन सब बातों को मैं अपने जीवन में आपके सामने
रखने पाया। और एक आखिरी वचन को पढ़ करके फिर हम आगे के वचन की ओर हम बढ़ेंगे मेरे प्रियो। तो पहला यूहन्ना 2 का उसका 17 है। तो ये अभी बहुत सारे वचन है इसमें जो अ, जो इच्छा के बारे में अभी हम उसको एक एक करके समय समय पर देखते जाएंगे मेरे प्रियो। और यहाँ पर मैं बोल करके अपना 2 का 17, पहला यूहन्ना 2 का 17। संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, जो इच्छा हम जैसे जैसे जानते चले जा रहे हैं, तो ये इच्छा हमारे लिए सर्वदा के लिए है मेरे प्रियो। अनंत कालीन है, अमरता है, उस सनातन जीवन के लिए, उस अनंत स्वर्गीय जीवन के लिए, ये सारी बातें उस अनंत कालीन जो परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है, उसकी इच्छा को मेरे और आपके जीवन में अगर मैं अपने जीवन को देखूं मेरे प्रियो, तो मैं किसी भी रीति से इस योग्य में नहीं था, इस लायक नहीं था, पर परमेश्वर ने मुझ पापी पर दया की, मुझ पर अनुग्रह किया, मुझे उस उस आग से मुझे निकाला। और उसने ये अनुग्रह दिया कि मैं और भी लोगों को उस जीवन की योजना में लेकर के आऊं। और सच में ऐसे प्रबंध को जब उसने मेरे और आपके लिए रखा है, हमारे बीच में रख के, हमारे अभिषिक्त लोगों के संग में इन वचनों के लिए लगातार हम हम एक एक दिन अद्भुत अद्भुत बातों को सीख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरे प्रियो। तो हम सबके पास एक ही लक्ष्य होना चाहिए मेरे प्रियो कि हम उसकी इच्छा को हम जाने और पहचाने, और उस पर हम लगातार सर्वदा के लिए हम बने रहने पाए मेरे प्रियो। अगर मैं उसके 15 और 16 को भी पढ़ूंगा, तो हमें और भी बातें हमें इसमें समझ में आएगी कि तुम संसार न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। इसलिए जब कल के वचन को हमने सुना था ये HK मसीह अंकल से, तो हमने उसमें देखा था कि कैसे यीशु मसीह आग लगाने के लिए, हमें निकालने के लिए, हमारे जीवन में तलवार चलवाने के लिए, और हमें हमें इस शरीर से अभिलाषाओं से और इस संसार की अभिलाषाओं से, जो जो अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका घमंड, जो पिता की ओर से नहीं पर संसार की ये बातें मेरे प्रिय। तो इन सब बातों को हम देखते हुए अपने जीवन को जांचते हुए परमेश्वर की इच्छा में सर्वदा बने रहने के लिए तैयार होने के लिए परिपूर्ण होते जाए, बढ़ते चले जाए मेरे प्रिय। और लगातार इसके आत्मिक ज्ञान, इसकी समझ सहित इन सब बातों का प्रयत्न हमारे जीवन में लगातार बढ़ता चला जाए मेरे और आप सभी लोगों को। और मैं इस इस समय को यहाँ पर मैं इस समय में समाप्त करता हूँ। आगे हम